हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नए व्लॉग को लेकर आए हैं। गांव हमारे देश की आत्मा है और 60% से ज़्यादा आबादी विलेजेस में रहती है। इंडिया के विलेजेस एग्रीकल्चर में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। इस प्रकार इंडिया को एक एग्रीकल्चरल लैंड बनाते हैं। एक इंडियन विलेज में रह रहे लोगों को रूरल लाइफ से कहा जाता है, वहीं दूसरे लोग जो सिटीज़ में रहते हैं उन्हें अर्बन लाइफ से जाना जाता है। एग्रीकल्चरल लैंड एंड ओपन फील्ड्स और रस्टिक लाइफस्टाइल विलेजेस को और भी ज़्यादा सुंदर और पीसफुल बनाते हैं। आज हम एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है संजय महादेव ग्राम संस्कृति उद्यान विलेज पार्क, जो सोमेश्वरवाड़ी, पाषाण, पुणे में लोकेटेड है। इसकी एंट्री फी की बात की जाए तो 50 पर पर्सन और बच्चों के लिए 30 और फॉरेनर्स के लिए 150 है। जैसे कि नाम से पता चलता है, ग्राम संस्कृति उद्यान में वेरियस प्रोफेशंस के लोगों की जीवन जैसे स्कल्पचर्स के माध्यम से विलेज लाइफ को दर्शाया गया है। ग्राम संस्कृति उद्यान को प्रीसाइजली डिज़ाइन किया गया है और ये एक गांव का रूप धारण करता है। ये 700 से ज़्यादा मूर्तियों के माध्यम से इंडियन कल्चर एंड रूरल लाइफ के ग्लिम्स पाने के लिए एक आइडियल प्लेस है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव वेरियस ट्रेडिशंस, कस्टम्स, फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स के साथ रूरल लाइफ को एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस देना है। उद्यान विलेज का स्ट्रक्चर और गांव के लोगों के लाइफ साइकिल को दर्शाता है। ये अपने आप में एक गांव है जहां रूरल कल्चर के हर पहलू को पहली बार एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यहाँ पर आप कई घरों को देख सकते हैं जिनमें से हर एक डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों से बिलोंग करता है, अलग पेशे के व्यक्ति से संबंधित है। आपको लोहार, नाई, दर्जी, सुनार, मिठाई की दुकान के मालिक, वैद्य और कई सारे लोगों की मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं इस गार्डन की कुछ खास चीज़ें। एंट्रेंस गेट रायगढ़ फोर्ट के जैसे ही डिज़ाइन किया गया है। फुटपाथ पैटर्न तुलसी बाग के पैटर्न से इंस्पायर्ड है। एंट्रेंस शिवाजी महाराज और जीजाबाई की मूर्ति है। एंट्रेंस गेट से परे एक लॉन है जिसके एंड में बेस है। बेस के ठीक पहले एक टिकट काउंटर और एक ओरिएंटेशन हॉल है। शिवाजी महाराज और उनके सैनिकों की मूर्तियों को एग्जिट गेट पर हाथी के साथ टॉप पर रखा गया है। चौक का फुटपाथ पैटर्न गोटक स्टोन और सांडकी स्टोन से बना है। वैद्य और मरीज, यहाँ पर आप वैद्य और मरीज को देख सकते हैं। भारतीय चिकित्सा का उपयोग प्राचीन काल से किया जाता है। वैद्य गांव की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है जो आयुर्वेद के साथ साथ पारंपरिक जड़ी बूटियों और वर्षों से अनुभव किए गए उपचारों का उपयोग करता है। इस डॉक्टर ने इस गांव की सेहत बचाई। नाग पंचमी उत्सव, यहाँ पर कुछ औरतें नाग पंचमी का उत्सव मनाते हुए दिखाई देती हैं। और ये है ग्रह पूजा, जहाँ पर आपको पुजारी, ज्योतिषी, जनरल स्टोर जैसी एक्टिविटीज़ दिखाई गई है। गांव कट्टा, विलेजेस में आमतौर पर हमें एक विशाल पेड़ मिलता है जिसके चारों ओर एक पार्क, जो कि एक सर्कुलर ट्री गार्ड प्लेटफॉर्म जिस पर लोग बैठते हैं और व्यापार, गपशप जैसे मामलों का आदान प्रदान करते हैं। इसे बनाया जाता है जहां ग्रामीण बैठते हैं, सोते हैं या मिलते हैं। ग्राम पंचायत सीन, गांव की ग्राम पंचायत को देखने वाला एक सीन भी शोकेस है जहां सभी कम्युनिटीज़ के लोग सरपंच के साथ बैठते हैं और उनके तकलीफ़ों या मुद्दे को सुनते और सुलझाते हैं। झाड़ाखालची शाला, एक सीन को भी दिखाया गया है जहां स्टूडेंट्स एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और टीचर उन्हें पढ़ाते हैं। पारंपरिक गांव की शादी का सीन, एक पारंपरिक विलेज वेडिंग का सीन डिस्प्ले किया गया है।
इंडिया के अर्बन एरियाज़ की तरह कंट्रीज़ के रूरल पार्ट्स में वेडिंग एक डिटेल मामला है। शादी से पहले, दौरान और बाद में कंडक्टेड रिचुअल्स स्पेशल अटेंशन के साथ आयोजित किए जाते हैं। उनके विश्वास के आधार पर गांव में लोग शादी से पहले कई पूजा ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि सेरेमनी को अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। इस पार्क में श्री पद्मावती माता का सुंदर और आकर्षक पुराना मंदिर भी है और यहाँ के ग्रामस्थ इस देवी की मनोभाव से पूजा करते हैं। इसी मंदिर के साइड में गांव में होने वाले कीर्तन का कार्यक्रम दिखाया गया है। साथ ही गांव में कई तरह के ऐसे सीन्स भी हैं जिसमें आप अलग अलग प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को भी देख सकते हैं, जैसे कि शिल्पकार पत्थर से मूर्तियां बनाते हुए, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हुए, बुनकर धागों या रेशों से कपड़े बुनते हुए, मिठाई वाला कई तरह की मिठाई बेचते हुए दिखाई देता है। गांव में अपना घर चलाने के लिए लोग कपड़े इस्त्री करने का काम, जूते चप्पल सीलने का काम, नॉनवेज शॉप, अत्तर वाला, लकड़ी तोड़ने वाला, इन सभी लोगों को देख सकते हैं। खेत में काम करने वाले लोग, इसके साथ यहाँ की ग्रीनरी को भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है, जिसमें सभी खेत से जुड़े सीन्स हैं। इन सारे लोगों की प्रतिमाएं हूबहू साकारी गई हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पाटिलवाड़ा की तरफ। पाटिलवाड़ा गांव के मुखिया का होता है। ग्राम प्रधान का घर रास्ते के किनारे स्थित है। जैसे ही कोई इसके माध्यम से जाता है, कोई वास्तव में गांव के सबसे शानदार घर की भावना प्राप्त कर सकता है। वाड़ा यानी बड़ा घर, इसमें ज़्यादातर सागवान लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। दरवाजे पर भी बहुत ही सुंदर नक्शे काम किया गया है, जो हमारे गांव की कला को भी दर्शाता है। वाड़ा में हूबहू वैसी एक्टिविटीज़ दिखाई गई है जैसे रियल लाइफ में होती है, जहां हम देख सकते हैं कि आंगन में बच्चे झूला झूल रहे हैं। गांव के मुखिया बैठक करते हुए दिखाई देते हैं। वाड़ा के अंदर घर के काम करते हुए लोग दिखाई देते हैं और एक बड़े कमरे में दिखाए गए भैंस के लिए गोठा बनाया गया है, जिसे इसी प्रकार की चीज़ें गांव में हुआ करती है। इसे देखकर भी असली होने का भास होता है। यहाँ की दीवारों पर भी गांव का वर्णन दिखाया गया है। टेक्नोलॉजी, पोल्यूशन, ट्रैफिक, भीड़ से कोसों दूर और शुद्ध हवा, नेचुरल फूड, डेली वर्क और हेल्दी लाइफस्टाइल के बेहद करीब गांव के लोग अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरीके से गुजारते हैं। गांव के प्रमुख कोई भी शुभ कार्य या बैलगाड़ा शर्यत के लिए जाते हैं, तब गृहिणी उनका औक्षण करती है और काम में विजय होने की शुभकामना देती है। लोगों के मनोरंजन के लिए और मनलौकिक क्षमता और बल दिखाने के लिए कुश्ती का आयोजन किया जाता है। गांव में साप्ताहिक बाजार का आयोजन ग्रामस्थ द्वारा किया जाता है, जिसमें लोग धान्य खरीदते हुए और बेचते हुए, अलग अलग प्रकार के फल खरीदते हुए, सब्जियां, कुछ मनोरंजन की चीज़ें, खिलौनों की दुकानें, अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ जिसे लोग खरीदते और बेचते हुए दिखाई देते हैं। पार्क में छोटी से छोटी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को भी दिखाया गया है, जो महाराष्ट्र में स्पेशली जानी जाती है, जो कि लावनी के प्रोग्राम को भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जो कि एक डांस फॉर्म है और जो ढोलकी के बीट्स पर किया जाता है। राम भगवान, लक्ष्मण, रावण और हनुमान जी की आकर्षक मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई है। यहाँ पर आप गांव के लोग डेली वर्क के लिए पानी निकालते हुए भी दिखाई देते हैं और बैलों की शर्यत का आनंद भी हम सिर्फ गांव में ही देख सकते हैं। हमें हमारी सिटी लाइफ के साथ विलेज लाइफ को भी जानना इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि यही सारी जानकारी हमें अलग अलग तरह की कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड रिलीजन की पहचान कराती हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में भी जानने की मदद करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार इस विलेज पार्क को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। हम मिलते हैं फिर से हमारे नेक्स्ट व्लॉग में एक और स्पेशल जगह के साथ। तब तक स्टे ट्यून टू आवर चैनल द स्पोक बॉक्स। थैंक यू।